Assalamu alaikum dear students. I hope that you people are fine and doing good. Today we are going to start the next chapter that is all about the variation. The first topic that we are going to study is the ratio and proportion, and we have learned this in the previous classes. We have learned that ratio is represented by, first of all, जो है वो it is represented by with these two dots, okay, and its fractional form is like if it is represented a ratio b, and in fraction it can be written as a over b. Okay, fine. Afterwards what is the thing there, एक चीज़ और है इसमें, और वो ये है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. A ratio b cannot be equal to B ratio A, right? And the third thing, basically what is the ratio. ठीक है, रेशियो हमारे पास क्या होता है कि रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेम यूनिट्स. सो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो पहली चीज़ आपके पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है. दैट क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए रेशो बी एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ये वही चीज़ है जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत ज़्यादा दफ़ा की हुई है. आप सिंपल उसको सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे आप देखें आपके पास दोनों क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं. रुपीज़ रेशो रुपीज़, पहले रुपीज़ हैं आपके पास 750 और दूसरे रुपीज़ हैं आपके पास 1250. ये देखें ज़ीरो और ज़ीरो क्या होंगे आपके पास कैंसिल. ठीक है, या आप इसे समझ लें आपने डिवाइडेड बाय 10 किया है. अब आपके पास 75 रेशो 125 है. इसे आप डिवाइडेड बाय 5 करें तो आप देखें आपके पास आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. स्टिल इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5. तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. 3 रेशो 5 इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इन फ्रैक्शन आप उसे कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज 3/5. ओके, ऑन द सेम लाइन आपके पास पार्ट नंबर 2 है. अब आप देखें पार्ट नंबर 2 में उसने आपको क्या कहा है, एक यूनिट है 450 सेंटीमीटर और दूसरा यूनिट है 3 मीटर. अब आप देखें आप 450 सेंटीमीटर और मीटर, दे बोथ आर टू डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मीटर को चेंज करेंगे. तो आप देखें 1 मीटर हैज़ कंटेन्स 100 centimeters. Okay, so what we are going to have, that is 3 meter is equal to 300 centimeter. So we have the ratio centimeter. So 450 ratio 300. So what I am going to have, cancel 0 by 0. Okay, अब 5 के टेबल से डिवाइड करें, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30. 3 के टेबल से डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. तो जो फ्रैक्शन होगी आपके पास वो कितनी बनेगी, दैट इज़ 3/2. ओके, इसी तरीके से आप देखें आपके पास पार्ट नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 में किलोग्राम भी है और ग्राम भी है. ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे. तो आप देखें आपके पास है 4 kg एक यूनिट, और सेकंड है आपके पास 2 kg एंड 750 ग्राम. ओके, अब आप देखें ये किलोग्राम है, ये सिर्फ ग्राम है. ठीक है, अब ग्राम वाले को हम चेंज करेंगे. तो सबसे पहले आप देखें 4 kg, व्हाट डज एक्चुअली इट मीन्स कि 1 ग्राम में कितने होते हैं, किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स. सो वी हैव 4 kg कंटेन्स 4000 ग्राम्स. ओके, इसी तरीके से आप देखें 2 kg एंड 750 ग्राम. इसमें देखें आप देखें 2 kg में कितने होते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी 2000 और 750 एक्स्ट्रा हो गए. तो ये आपके पास होगा 2750 2750 ग्राम्स. अब आप क्या करेंगे, इसकी रेशो लेंगे. रेशो लें आप इसकी ग्राम रेशो ग्राम्स में. पहले कितने ग्राम्स हो गए 4000, दूसरे कितने ग्राम्स हो गए 2750. 0 एंड 0 को कैंसिल करें. अब डिवाइडेड बाय 5 करें, 5 8 ज़ा 40, 0 5 2 5 5 ज़ा 25, 2 रह जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 से टेबल लेकर जाए, 5 16 ज़ा 5 11 ज़ा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. पार्ट नंबर 4 में भी आप सारे को सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, और पार्ट नंबर 5 जो है वो आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा. आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू.
Okay ji. Coming up here with the question number 2. The question number 2 states that in a class of 60 students, so total we have the number of students, they are 60. 25 of them are girls. ठीक है, गर्ल्स उसमें से कितनी है 25, तो बाकी के क्या होंगे बॉयज़. माइनस करके देखें 60 माइनस 25, दैट विल गिव यू द आंसर 35. ओके. क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी अब आपने रेशियो बतानी है बॉयज़ की टोटल के साथ. बॉयज़ कितने हैं, वी हैव 35, टोटल कितने हैं 60. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 7 ज़ा 5 12 ज़ा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. इसी तरीके से देखें, कमिंग अप विद पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 वी हैव इज़ फाइंड द रेशियो बिटवीन बॉयज़ टू गर्ल्स. ठीक है, तो अब आप देखें बॉयज़ कितने हैं आपके पास 25, गर्ल्स कितनी है 35. 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35. सो 5:7 इज़ गोइंग टू बी द simplest form for it. Okay, coming up here with the question number 3. The question number 3 we have is, if 3 multiplied by, आपको दिया गया 4x minus 5y that is equal to 2x minus 7y. फाइंड द रेशो x रेशो y. ठीक है, तो हमने बेसिकली इसे कैलकुलेट करना है. अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करें तो आपके पास आएगा 4 3 ज़ा 12x, 5 3 ज़ा 15y दैट इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y. अब आप देखें, आपने रेशो में जाना है, यहाँ रेशो नहीं है, इक्वल है. ठीक है, अब जब आप इक्वल में इसको लेकर जाएंगे तो देन एक्चुअली व्हाट विल हैपन. ठीक है, होगा ये आपके पास कि अब ज़ाहिर फ्रैक्शन भी नहीं है, हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय वाई. तो आपके पास ये आ जाएगा 12x ओवर वाई माइनस 15y ओवर वाई, 2x ओवर वाई, 7y ओवर y. अब देखें ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल. वी आर लेफ्ट एज 12x ओवर y, ये इधर लेकर आए माइनस 2x ओवर y, और ये इधर माइनस 7 प्लस 15. इसका आंसर 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, दैट इज 15 माइनस 7 दैट इज 8. 10 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा, डिवाइड. कटिंग करें, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. तो x रेशो y का आंसर कितना आएगा आपके पास, 4:5.